सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम हिंदन मुनि से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा था लक्ष्मी और लिली लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि बेचारी लक्ष्मी अब हो चुकी थी पूरी तरह कन्फ्यूज। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। एक पल को वो सोचती है कि लिली को यहीं छोड़ देती हो और फिर दूसरी पल उसके मन में ख्याल आता है कि नहीं यार, एक तो बेचारी वो लड़की है, ऊपर से फुल नशे में, अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो मैं सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन क्या करूँ, अपने घर भी नहीं लेके जा सकती। जिसके जिसके साथ भला करते हुए घर लेके जाऊंगी वही सबके सामने मेरा मजाक बनाएगी, मेरी इंसल्ट कर देगी। उसे पता चल जाएगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ। नहीं, घर नहीं लेके जा सकती, पर क्या करूँ, इसे यहाँ छोड़ भी तो नहीं सकती। बेचारी लक्ष्मी बहुत ट्राई करती है, लिली को बार बार पूछती है बताओ ना यार तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ रहती हो और तुम कैसे यहाँ पहुँची, घर कैसे जाओगी, कुछ तो बोलो। लेकिन लिली को तो कुछ होश ही नहीं होता। वो कहती नो, मुझे घर नहीं जाना। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, मुझे घर नहीं जाना लक्ष्मी, मुझे नहीं जाना। लक्ष्मी कहती क्या मुसीबत है, क्या करूँ इस लड़की का। तो लक्ष्मी को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि यार वो लेडी डॉक्टर बहुत अच्छी है, शायद वो मेरी कुछ हेल्प कर दे और इसे होश में लाने में भी हेल्प कर सकती है क्योंकि वो तो डॉक्टर है। तो ऐसे बोल के वो लिली को किसी भी तरह संभालते हुए, अपने ऊपर उसका वज़न लेते हुए बेचारी जो है उसे लेके जाती है डॉक्टर के घर। बहुत ही मेहनत से लेके जाती है और बुरी तरह थक चुकी होती है क्योंकि लिली का सारा वज़न उसने खुद पे ले रखा होता है। और वहाँ जाके ज़ोर ज़ोर से डोरबेल देती है। वो लेडी डॉक्टर उठती है और नींद में आगे मसलते हुए कहती है हाँ कौन। लक्ष्मी कहती है मैं हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। तो कहते दरवाज़ा खोलते कहते लक्ष्मी क्या हो गया, मम्मा तो ठीक है ना, और ये कौन है। कहती ये मेरी क्लास फेलो है, ये बहुत नशे में है, मुझे रास्ते में मिली, मुझे इसका घर नहीं पता, समझ नहीं आता घर कैसे लेके जाऊँ, आप कुछ कर सकते हो इसे होश में लाने के लिए ताकि ये डफर बोले इसका घर कहाँ है, मैं इसे वहाँ छोड़ सकूँ। डॉक्टर बोलती हाँ हाँ अंदर लेके आओ। तो वो डॉक्टर जो है वो लक्ष्मी और लिली को एक रूम में लेके जाती है कि इसे यहाँ बेड पे लिटा दो। तो उसे बेड पे लिटाते हैं। उसके बाद डॉक्टर जो है उसके ऊपर कुछ पानी वगैरह डालते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसे होश नहीं आ रहा होता। तो डॉक्टर कहते हैं कि एक काम करो, ये बहुत ज़्यादा नशे में है, तुम इसे शावर के नीचे थोड़ी देर खड़ा करो ताकि थोड़ा होश में आ जाए। लक्ष्मी बोलती वॉट, शावर के नीचे, लेकिन बहुत ठंड है। तो वो कहती है इसी तरह ये होश में आएगी, इसका हैंगओवर नशा सब उतरेगा, लेके जाओ। तो लक्ष्मी बेचारा फिर उसे उठाने की कोशिश करती है बट उठा नहीं पा रही होती। तो डॉक्टर उसकी हेल्प करती है। फिर लक्ष्मी उसे ऐसे खुद पर सहारा दे के वॉशरूम में लेके जाती है, शावर के नीचे खड़ा करती है। जैसे शावर ऑन करती है ना, वो ना ठंड के मारे ऐसे लक्ष्मी को हक कर लेते हैं और उसे भी शावर के नीचे ले लेते हैं। लक्ष्मी कहती फत्ता यार नींद मीना क्या करी हो, कितना ठंडा पानी है, छोड़ो मुझे छोड़ो। तो ऐसे उसे खुद से ना दूर करती है और पीछे की तरफ पुश करती है और वो जो है वो दीवार से लगती है, कहती मम्मा, ऐसे बोल के रोने लगती है। तो कहती ये हर बात पे मम्मा मम्मा मम्मा, छोटी बच्ची है क्या। तो ऐसे उसका हाथ पकड़ दिया, फिर उसे शावर के नीचे कर दिया और लिली फिर से उस जो है उसका हाथ पकड़ के उसे भी शावर के नीचे कर देती है। लक्ष्मी पूरी तरह भीग चुकी होती है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है लिली पे। कहती है एक ही ड्रेस था मेरा, वो भी भिगा दिया, मैं क्या करूँगी। और कहती लिली लिली ओपन योर आइज यार, प्लीज़ होश में आओ यार, बताओ कहाँ रहती हो, कहाँ तुम्हें ड्रॉप करूँ, आंखें खोलो। तो ऐसे उसके फेस पे स्लैप करी होती है, लेकिन लिली बिल्कुल होश में नहीं आ रही होती, वो अभी भी नशे में होती है। और लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आता है, वो शावर पूरा का पूरा खोल देती है। पहले उसे थोड़ा तरस आ गया था लिली पे क्योंकि पानी बहुत ठंडा था, लेकिन अब पूरा का पूरा खोल देती है ताकि जल्दी से वो होश में आए, क्योंकि लक्ष्मी को भी तो घर जाना था अपनी मम्मा के पास। उसके मन में मम्मा के लिए बार बार बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। तो वो लिली को होश में लाने की हर एक मुमकिन करती है और लिली थोड़ा होश में भी आ जाती है। और वो लक्ष्मी को देखती कहती तुम यहाँ मेरे घर में क्या करी हो, मेरे बाथरूम में क्या करी हो। लक्ष्मी कहती तुम्हारा बाथरूम, तुम पागल हो क्या, तुम्हारा घर कहाँ है, कुछ बोलोगी। लिली कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल बोलने की, हाँ समझ क्या रखा है तुमने खुद को। तो होश में आते ही उसे सुना रही होती है, अभी पूरी तरह से भी होश में नहीं होती लेकिन आधा होश उसे आ चुका होता है। तो लक्ष्मी कहती देखो मैडम, मुझे नहीं पता तुम्हारे घर कहाँ है, तुम मुझे बाहर रोड पे मिली थी नशे की हालत में, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आई। तुम्हारा नशा भगाने के लिए ना तुम्हें शावर के नीचे खड़ा करा है, अब मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ है। तो कहती हटो सामने से। तो ऐसे बोल के लक्ष्मी को लिली साइड पे हटा दिया और जो है वॉशरूम से बाहर निकलती है। जैसे बाहर निकलती है उसे वो लेडी डॉक्टर दिखती है और वो काफ़ी ओल्ड भी होती है। तो उसे लगता है कि शायद ये लक्ष्मी की मम्मा होंगी। तो वो कहती है कि मैं घर जा रही हूँ। तो वो कहती है बेटा तुम पूरी तरह से भीग चुकी हो, इस तरह आधी रात को बाहर जाना सेफ़ नहीं है और ठंड भी बहुत है, तुम आज इधर ही रुक जाओ, सुबह चली जाना। तो वो कहती है मुझे किसी का एहसान नहीं लेना, समझे, मुझे जाना है। तो ऐसे बोल के डॉक्टर को भी साइड पे कर दिया है। लेकिन थोड़ी देर में उसका पाँव लटखड़ाता है और वो नीचे ज़ोर से धड़म गिरती है। लक्ष्मी दी देखा इसका एटीट्यूड, देखा हम यहाँ पे इसकी हेल्प कर रहे हैं और उसका एटीट्यूड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो कहती छोड़ो नशे में, इसको उठा के ऊपर बेड पे लिटाओ। तो लक्ष्मी बड़ा ज़ोर लगाती है, डॉक्टर आंटी के साथ मिलकर उसे बेड पे लिटा देती है। तो उसके बाद लक्ष्मी
कहती है कि आप प्लीज़ इसे आज रात यहाँ पे सोने दो, मुझे घर जाना है, पता नहीं मम्मा की तबीयत कैसी होगी। तो बोलती है लेकिन इसके कपड़े कौन चेंज करेगा? तो लक्ष्मी बोलती कपड़े? तो बोलती हाँ, भीग चुकी है, कपड़े चेंज करने होंगे वरना इसे सुबह तक हाई फीवर हो चुका होगा ठंड के मारे। तो लक्ष्मी कहती हाँ। तो वो कहती मैं कपड़े लेके आती हूँ। तो ऐसे बोल के अपने कुछ कपड़े लेके आती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब वो लूज़ होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, और कहती है कि मेरे पास और कोई ड्रेस नहीं है इस टाइम, तुम इसे यही पहना देना, अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे प्लीज़ डिस्टर्ब मत करना, और अगर तुमने जाना ही हो ना तो तुम लॉक करते हुए चले जाना, ओके। तो लक्ष्मी कहती है हाँ ठीक है। तो लक्ष्मी जो है कहती है मैं इसे चेंज कैसे करवाऊँ? लिली 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 आंखें खोलो ना, देखो आंखें खोलो और ये ड्रेस पहन लो, हाँ। तो ऐसे बोल के लिली के हाथ में वो ड्रेस पहना देती है। लिली एकदम बेहोश हो चुकी होती है, वो ड्रेस नीचे गिरा देती है। लक्ष्मी कहती क्या मुसीबत है यार, क्या अब मुझे इसकी मेड बनना होगा, क्या मुसीबत है यार। तो लक्ष्मी ड्रेस सामने की तरफ रख देती है और कहती है इसे उठाऊँ कैसे? तो ऐसे बोल के उसकी थोड़ी करीब जाती है और उसकी ड्रेस को जैसे छूती है ना, लक्ष्मी को अजीब सा लगता है और वो आंखें एकदम से बंद कर लेती है, उसकी ड्रेस यूँ उतारने लगती है और उसको ना यूँ पीछे की तरफ बेड पे टेक लगा के बैठा रहता है, आंखें उसकी पूरी की पूरी बंद होती है। लेकिन जब जब वो लिली को छू रही होती है ना, उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा होता है। और लिली को भी, लिली की थी मम्मा माँ, तो बार बार से मम्मा मम्मा बोल रही होती है। लक्ष्मी कहती बच्ची है क्या हर बात पे मम्मा 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 क्या मुसीबत है, यहाँ इसकी खिदमत मैं करूँ, हाँ ड्रेस चेंज मैं करूँ और मम्मा मम्मा कर रही है, वाह क्या पागल लड़की है। तो ऐसे बोल के उसके ड्रेस चेंज कर रही थी। चलो सांस में सांस आई। तो उसके बाद उसे नीचे लिटाते, उसके ऊपर ब्लैंकेट डालते, उसके बालों को छूती और कहती सो जाओ अब तुम, मुझे घर जाना है मेरी मम्मा के पास। तो ऐसे बोल के लक्ष्मी उठती है और कहती है कि चलो लक्ष्मी अब चल अपने काम को। तो ऐसे बोल के ना वो घर से बाहर आ जाती है, घर को अच्छे से खींचती है दरवाजे को, तो वो लॉक हो जाता है। उसके बाद वो फिर से भागते हुए घर जा रही होती है, बहुत ही ज़्यादा थक जाती है, वो रास्ते में रुक जाती है सांस लेने के लिए। जब वो रुकती है तो उसे पीछे से 2 आदमी आते हुए दिखते हैं और वो लक्ष्मी को देख रहे होते हैं बहुत बुरी नज़र से। रात बहुत हो चुका होता है, रात पूरा अंधेरा अंधेरा होता है, लेकिन वो घरों के बाद जो लाइट्स लगी होती है ना, उसकी वजह से थोड़ी रोशनी होती है और लक्ष्मी साफ दिख रही होती है। और लक्ष्मी माशाल्लाह दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, मतलब कोई भी देख के नहीं बता सकता था कि ये बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। लक्ष्मी जब उन्हें देखती है तो थोड़ा डर जाती है, वो फ़ौरन भागने लग जाती है और वो भी लक्ष्मी के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। लक्ष्मी पागलों की तरह भाग रही होती है, ना आगे देखती है ना दाएं ना बाएं, बस भाग रही होती है पागलों की तरह, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होता है, वो भी सेफ़। तो वो जल्दी से भागते हुए जैसे तैसे अपने घर पहुंच जाती है। उसकी सांसें बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है जब वो घर पहुँचती है। उसके घर जाते ही जो है वो लेडी जो है वो उठ चुकी होती है जो घर में रुकी थी। तो वो कहती है बेटा क्या हुआ, तुमने आने में इतनी देरी क्यों कर दी? कहती है वो पानी। तो वो उसे पानी पिलाती, कहती तुम ठीक हो ना? लक्ष्मी कहती हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मम्मा तो ठीक है ना? तो ऐसे बोल के अपनी मम्मा को देखती है, कहती हाँ बेटा वो ठीक है, सो रही हैं, तुम टेंशन मत लो, तुम भी सो जाओ। हाँ तो वो कहती है हाँ मैं सो रही हूँ। तो लेडी कहती है अच्छा मैं घर जा रही हूँ, घर को अकेला छोड़ना भी ठीक नहीं है। लक्ष्मी कहती घर में ऐसा क्या है जो कोई चुरा लेगा? कहती हाँ ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी मुझे दूसरों के घर नींद नहीं आती। ऐसे बोल के चली जाती है। तो लक्ष्मी जो है उसे बहुत अच्छा लगता है, वो अपनी मम्मा को देख रही होती है, क्योंकि उसकी मम्मा चारपाई पे सो रही होती है। पहले नीचे सोती थी ना, उसके पापा जो वहाँ सोते थे। कहते हैं कि इस चारपाई का असली मालिक अब यहाँ पे सो रहा है, कितनी अच्छी लग रही है ना मम्मा यहाँ पे सोते हुए। आज आपको चारपाई पे सोने को मिला है मम्मा, लेकिन बहुत जल्द आपको बेड पे सुलाऊंगी, देखना एक दिन मैं वो सब आपको दूंगी जो आपके सपने थे ना, वो सारे सपने आपकी बेटी आपको पूरे करेगी। है ना, आप बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन पापा ने कभी आपको कुछ करने का मौका ही नहीं दिया, अपना गुलाम बना के रखा, इस घर में कैद करके रखा। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं अपने पंख निकालूंगी, मैं उड़ूंगी और साथ में आपको लेके उड़ूंगी मम्मा, मैं आपके सारे सपने पूरे करूँगी। तो लक्ष्मी ऐसे सोचते सोचते जैसे सो जाती है और सुबह उसकी आँख खुलती है, देखते हैं कि लेट हो रहा है कॉलेज के लिए, फ़ौरन से उठती है। मम्मा कहती मम्मा मम्मा उठो, आपकी तबीयत कैसी है? उसकी मम्मा कहती हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम कॉलेज नहीं गई, तुम कॉलेज जाओ। लक्ष्मी कहती मैं आपके लिए दूध गर्म कर रही हूँ, हाँ दूध पियो और उसके बाद दवाई लो, फिर मैं जाऊँगी। ऐसे बोल के वो उसके लिए दूध गर्म करती है, दवाई देती है। उसकी मम्मा कहती दूध बेटा, दूध के पैसे कहाँ से आए? हाँ क्यों लिया तूने दूध? लक्ष्मी कहती मम्मा पैसे हैं पड़े, सब कुछ है पड़ा, अब आप फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगी, मैं बहुत मेहनत करूँगी, आप बस दूध पियो। उसकी मम्मी कहती अच्छा इसे आधा कर दो, हाँ और आधा तुम पी लो। लक्ष्मी कहती मम्मा प्लीज़ पियो इसे, आपको ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी मम्मा को दूध पिलाती है, मेडिसिन देती है, उसके बाद रेडी होती है।
और कॉलेज जाने लगती है। आज उसके पास ज़्यादा अच्छा ड्रेस नहीं होता, तो वो सिंपल से ड्रेस में जा रही होती है। तभी उसका दोस्त वहाँ पे आता है, कहती ये क्या बन के जा रही है, बहन जी सब तेरा बहुत मजाक बनाएंगे, सब समझ आएंगे तेरे पास पैसे नहीं है, इस सूली में जाएगी क्या। लक्ष्मी कहती तो क्या करूँ, मेरे पास और कोई पहने को है ही नहीं। कहते हैं अरे यार जब मैं हूँ तो क्या टेंशन है तुझे। तो वो कहती क्या मतलब, तो कहती ये ले ये ड्रेस पहन। तो उसके हाथ में एक ड्रेस होता है, वो उसे देते, कहती ये ड्रेस ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन कहाँ से लेके आया। कहते और कहाँ से, अपने पापा की शॉप से चुरा के लेके आऊँ, देख पहन ले, ख़राब मत करियो, वापसी पे मुझे दे दियो, मैं वापस शॉप पे रख दूँगा, पापा को पता भी नहीं चलेगा। तो कहती लेकिन तेरे पापा को पता चल गया तो कहती यार इतने सारे ड्रेस हैं उन्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ जब तू वापस स्टॉल में आने लगे ना तो ऊपर से कुछ चादर करके आई हो, ड्रेस नहीं दिखना चाहिए वरना पापा मेरी जान ले लेंगे। तो कहती थैंक यू सो मच, तू सच में मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो उसके बाद कहते चलो तेरे ड्रेस का तो जुगाड़ हो गया, अब जूता ये पहन के जाइए। तो वो कहते हैं हाँ यार और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। तो कहते अब क्या करूँ यार, मुझे लगा तेरे कल वाला जूता कहाँ है। कहती वो तो कल भागने के चक्कर में टूट गया। तो कहते एक तो तू बहुत भागती है, अच्छा एक काम कर। तो कहते ये ले ये जूता पहन ले। कहते तू जूता भी लाया है, तेरे बाबा की शॉप में तो सिर्फ ड्रेस होते हैं, जूता कहाँ से लाया। कहते ये मेरी बहन क्या चोरी करके लाया, पहन ले। लक्ष्मी कहती तू मेरे लिए इतना क्यों करता है यार, पागल है क्या, किसी दिन तेरे घर वालों को पता चला ना तो घर की चीज़ें चुरा चुरा के मुझे देता है, उस दिन तेरी खैर नहीं है। तो कहते पता चलेगा तो ना, तू संभाल के पहनी और वापस पे मुझे रिटर्न कर दियो, मैं वापस रख दूंगा, किसी को नहीं पता चलेगा। तो लक्ष्मी और उसका दोस्त हंसने लग जाता है और लक्ष्मी अपने फ्रेंड को हक करती है, तू सच में बेस्ट है, तेरा जैसा बेस्ट फ्रेंड पा के ना मैं बहुत लकी हूँ, सच में बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो कहते और मैं तुझसे भी ज़्यादा लकी हूँ जो तेरे जैसी चली मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और इतनी इंटेलिजेंट भी तो है तुम। अच्छा सुन, आज घर आने के बाद ऑर्डर सी दियो, अच्छी खासी रकम आ जाएगी। लक्ष्मी कहते हैं यार लेकिन मैंने बोला था ना सिलाई के लिए कोई औरतें भेज, तूने क्यों नहीं प्रमोशन करवाया, तुझे वो ड्रेस नहीं बेचना चाहिए था। कहते नहीं बेचता तो तुम माँ की दवाई कहाँ से लाती। तो कहते हैं चल ठीक है। अच्छा सुन, माँ की दवाई से याद आया, ये ले कुछ पैसे रख और ये पर्ची भी रख, माँ की दवाई यहाँ लिखी हुई है, ये ला के दे, उनकी दवाई ख़त्म हो गई है। तो कहते यार चल ठीक है। और लक्ष्मी थी एक और काम करेगा, कहते हाँ बोल मैडम, तेरी जी हजूरी के लिए तो खड़ा हूँ मैं यहाँ पे। तो वो कहती अच्छा प्लीज़ लास्ट कम, जब तक मैं घर नहीं आती मम्मा का ख्याल रखियो यार प्लीज़, वरना मुझे टेंशन होती रहेगी। कहते जो हुक्म मेरी आका, तुम जाओ और बेफिक्र हो जाओ, मैं आंटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। लक्ष्मी कहती तो सच में जानू है मेरा। तो ऐसे बोल के हंसते हुए वहाँ से चली जाती है और लक्ष्मी का फ्रेंड भी हंसने लग जाता है। लक्ष्मी जो है वो फिर से भागते हुए कॉलेज पहुँचती है, वो रोज़ भाग के जाती है, उसकी वजह से जब भी कॉलेज पहुँचती है ना उसको थोड़ी स्वेटिंग हो रखी होती है। और जैसे वो दिया से मिलती आती है, कहती यार जब कल भी तेरा यही हाल था आज भी है, तू भाग भाग के आती है क्या। तो कहती अरे नहीं मुझे बहुत पसीना आता है तो इसलिए। कहती चल ठीक है। उसके बाद ये लोग क्लास में जाते हैं और बातें करने लगते हैं और फर्स्ट लेक्चर गुजर जाता है। दिया कहती चलो उस मनहूस लड़की से जान छूटी। लक्ष्मी कहती किससे। कहती और किससे, उस लिली से। आज नहीं आई, देख कितना अच्छा दिन जा रहा है, मैं तो बहुत खुश हूँ। लक्ष्मी कहती हाँ खुश तो मैं भी हूँ पर थोड़ा डर भी लग रहा है, पता नहीं हैंगओवर उतरा के नहीं। तो कहती तूने कुछ बोला। तो लक्ष्मी कहती नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। तो लोग ऐसे मस्ती कर रहे होते हैं, तभी सामने से जो है वो लीली आ जाती है। तो कहती लो जी गई बहस पानी में, सारा दिन बेकार ही जाएगा। लक्ष्मी कहती क्यों। तो कहती सामने देख कौन आ रहा है। तो लक्ष्मी सामने देखती है लिली आ रही है। लिली जो है फुल इसे इग्नोर करती है, चुपचाप अपनी जगह पे जाकर बैठ जाती है, मोबाइल निकाल के यूज़ कर रही होती है। कहती इसका एटीट्यूड तो देख, ऐसी क्लास में आती है जैसे पता नहीं क्या है, किसी को देखती तक नहीं है। खड़ूस कहेंगी। लक्ष्मी कहती हाँ खड़ूस तो बहुत ही ज़्यादा है, हद से ज़्यादा खड़ूस है। तो ये दोनों लड़कियाँ जो है फिर आपस में बात कर रही होती है, तभी लेक्चर स्टार्ट हो जाता है, ये लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं और लक्ष्मी तो बहुत पढ़ाकू होती है, वो साथ साथ अपने नोट्स बना रही होती है। लेकिन लिली का पढ़ाई पर ध्यान नहीं होता, वो अपना मोबाइल यूज़ कर रही होती है और मीम्स देख रही होती है। मीम्स देख के बहुत ही हंस रही होती है, फिर से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही होती है, लेकिन किसकी हिम्मत नहीं होती लिली को कुछ भी बोलने के। और तभी वो मैम कहती है कि आज तुम्हें आवाज़ आ रही है मेरी। लक्ष्मी कहती हाँ जी मैम आ रही है। तो वो कहती मुझे तो नहीं लगता आ रही है, फ्रंट पे आके बैठो क्योंकि तुम भी तो इस क्लास में पढ़ाकू लड़की जो नोट्स बनाती है, वरना बाकी सबके तो पेन भी बंद रहते हैं। तो लक्ष्मी हंसते हुए फ्रंट पे आके बैठ जाती है और जब वो देखती है कि फ्रंट पे उसे लिली के साथ बैठना, तो उसकी सारी हंसी वहीं पे ख़त्म हो जाती है और लिली जो है वो अपने मोबाइल में लगी होती है और लक्ष्मी जो है वो मैम के सारे नोट्स जो है वो कॉपी कर रही होती है। और लिली लक्ष्मी को देखती है कि वो साथ साथ लिख रही है, वो मैम की हर एक बात जो भी मैम ने बताया होता है ना, जो उसे इंपॉर्टेंट लगता है वो फ़ौरन से अपने जो है वो नोट डाउन कर लेती है। और लिली ये देखती है और कहती इतना पढ़ लिख के क्या करना है तुमने, क्या मेरे बाप की जगह लेनी है, सीएम बनना है क्या इस देश का। तो लक्ष्मी कोई जवाब नहीं देती। तो लिली कहती हाउ डेयर यू, मुझे इग्नोर किया तुमने।
तो लक्ष्मी कहती नहीं, मैंने आपको इग्नोर नहीं किया, मैं बस लिख रही थी। तो कहती तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकती हो? तो पूरी क्लास के सामने बहुत गुस्से से बोलती है, वो भी लक्ष्मी का हाथ पकड़ के। लक्ष्मी कहती आप मुझे हर्ट कर रही हो। तो लिली बताती मैंने हर्ट नहीं किया, जो बोला उसका आंसर दो। लक्ष्मी कहती मैंने आपको इग्नोर नहीं किया, मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई कर रही थी। तो लिली बहुत गुस्सा कर रही होती है, उस पर बहुत ही शाउट कर रही होती है, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही होती है। वो प्रोफेसर जो है वो धीरे से लिली को बोलती है कि लिली बेटा तुम इसे लेके बाहर क्यों नहीं चली जाती, जो बात करनी है बाहर कर लो ना। तो वो धीरे से बोलती है। लिली कहती है यस यू आर राइट, अब तो मैं इसे बाहर लेके जाके ही बात करूँगी। तो लिली लक्ष्मी का हाथ पकड़ती है, गुस्से से उसे क्लास से बाहर लेके जा रही होती है। लिली कहती चलो। लक्ष्मी कहती लीव माई हैंड यार, यू हर्टिंग मी, प्लीज़ प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन लिली बहुत गुस्से में होती है और दिया देखती है, देखती यार आज तो लक्ष्मी को कोई नहीं बचा सकता, किसने बोला था वहाँ जाके बैठने को, शिट। और लिली जो है वो लक्ष्मी को बाहर लेके आती है और कहती है कि अब बोलो क्यों इग्नोर किया। तो लक्ष्मी कहती मैंने कितनी दफ़ा बोला मैंने इग्नोर नहीं किया, और इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्या अभी तक हैंगओवर हो रहा है क्या? दीदी बोलती हाउ डे यू, हाँ किसने बोला तुम्हें मुझे हैंगओवर हो रहा है? मुझे बिल्कुल हैंगओवर नहीं हो रहा, ओके। और हाँ मैं ड्रिंक करती रहती हूँ इसलिए मुझे हैंगओवर नहीं होता। तो लक्ष्मी हंसते हुए कहती है कि मुझे अच्छे से पता है जो फर्स्ट टाइम ड्रिंक करते हैं ना उनकी हालत कैसी होती है, और आपने कल फर्स्ट टाइम की थी। तो लिली बोलती तुम्हें बहुत पता है, हाँ तुम यही सब काम करती हो क्या? लक्ष्मी कहती मैं नहीं, मेरे पापा पीते हैं। अब लीव माई हैंड, मुझे पढ़ाई करनी है, आप तो यहाँ टाइम पास करने के लिए आते हो, आपको क्या जरूरत है पढ़ाई करने की? सीएम की औलाद जो घर बैठे बैठे मार्क्स मिलते आते होंगे, फर्स्ट पोजीशन भी ले सकते हो, लेकिन मुझे ऐसी लड़कियों को ना मेहनत करनी पड़ती है फर्स्ट पोजीशन लेने के लिए। कहती फर्स्ट पोजीशन लेके क्या करना है तुम्हें, हाँ ओ स्कॉलरशिप चाहिए तुम्हें, हाँ डॉक्टर की बेटी हो, इतनी अमीर हो, फिर भी स्कॉलरशिप चाहिए। तो लक्ष्मी एकदम के लिए शॉक्ड हो जाती है, डॉक्टर की बेटी और मैं? स्कॉलरशिप ना उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम जैसे कि नहीं जो डॉक्टर के बच्चे होते हैं। अरे तुम्हारे माँ बाप तो बहुत पैसा छापते होंगे ना, हाँ क्योंकि वो पेशेंट्स को पेशेंट थोड़ी समझते हैं, वो तो उन्हें एटीएम मशीन समझते हैं, है ना, जब मन किया कैश निकाल दिया उनके अंदर से। लक्ष्मी बोलती क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस मेरा हाथ छोड़ो। इसलिए होती मुझे पहले पता होता ना तुम डॉक्टर की बेटी हो तो उस दिन तुम्हें जाने नहीं देती। और तुम्हारी माँ तो बिल्कुल ठीक थी ना, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ था, और तुम तो कह रही थी तुम्हारी माँ को तुम्हारी ज़रूरत है, मतलब झूठ बोला था तुमने, हाँ हिम्मत कैसे मुझसे मुझसे लिली से झूठ बोलने की, हाँ। लक्ष्मी कहती क्यों भगवान हो तुमसे झूठ नहीं बोल सकती, और वैसे भी मैंने कोई झूठ नहीं बोला था, मेरी माँ की तबीयत सच में ख़राब थी। तो कहती एक डॉक्टर की तबीयत कैसे ख़राब हो सकती है, हाँ तबीयत तो उनकी ख़राब होती है ना जो उनके पेशेंट्स होते हैं, उनकी दवाई खा के जो बीमार होते हैं। लक्ष्मी कहती ओ हेलो, डॉक्टर ना लोगों की जान बचाते हैं ना कि उनकी जान लेते हैं। लिली कहती तुम्हारी गलत फहमी है, अपनी माँ से पूछना आज तक उन्होंने पैसे के लिए कितना लोगों की जान ली होगी। डॉक्टर्स को ना सिर्फ पैसा दिखता है, और पैसा करके वो कमा के वो क्या करते हैं अपनी औलादों को बड़े बड़े स्कूल्स में कॉलेजेस में पढ़ने के लिए भेजते हैं ताकि वो भी डॉक्टर बने और उन्हीं की तरह पैसे कैश करे, है ना। लक्ष्मी कहती ओ रियली, और सीएम के बारे में क्या ख्याल है, वो क्या करते हैं? हाँ पूरा देश संभालते हैं ना, क्या लगता है क्या करते हैं? वो भी पैसा अपनी जेब में डालते हैं, अपने अकाउंट्स में डालते हैं, अपने बाप के बारे में कुछ नहीं पता, और चलिए दूसरों के बारे में बात करने ओ हेलो पहले अपने गिरबान में झांको। तो ऐसे फिंगर जो है वो लिली की तरफ पॉइंट करती है, लिली को बहुत गुस्सा आता है, वो उसकी फिंगर पकड़ती है और उसे ना यूँ करने लगती है। तो लक्ष्मी कहती है क्या कर रही हो, मुझे दर्द हो रहा है। लिली बोलती दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है तुम्हें, हाँ अगर इतने दर्द से डर लगता है ना तो मुंह बंद रखा करो, समझे तुम। लक्ष्मी बोलती लेकिन मैंने क्या गलत बोला। तो लिली को बहुत गुस्सा आता है, वो उसके शोल्डर से उसे पकड़ती है और ज़ोर से दबाने लगती है। लक्ष्मी कहती है यू आर हर्टिंग मी, प्लीज़ प्लीज़ लीव मी, ओके आई एम सॉरी लीव मी। और लिली इतने गुस्से में होती है ना, वो उसे ज़ोर से यूँ दीवार में दे मारती है, और दीवार में जब वो लगती है ना तो उसे बहुत ही ज़ोर से लग जाता है और वो नीचे एकदम बैठ जाती है दर्द के मारे। और लिली तो वहाँ से चली जाती है, पलट के भी नहीं देखती। और तभी दिया बाहर आती है, वो देखती है लक्ष्मी को, ये नीचे बैठे हुए, फ़ौरन से आती है कि लक्ष्मी लक्ष्मी आर यू ओके, क्या क्या उस स्टूपिड लड़के ने तुम्हारे साथ, तुम ठीक तो हो ना। और लक्ष्मी पेन के मारे कर रही होती है, तो दिया उसे उठाती है, कहती तुम ठीक हो, हाँ। लक्ष्मी कहती हाँ ठीक हूँ, क्लास में चलते हैं, लेक्चर छूट जाएगा। ठीक थी, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, तुम्हें पेन हो रहा है, तुम्हें लेक्चर की पड़ी है। लक्ष्मी कहती हाँ क्योंकि मेरे लिए टॉप करना बहुत ज़रूरी है। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के क्लास में आती है, उसे बहुत पेन हो रहा होता है, उसके हाथ में भी पेन हो रहा होता है, पर वो फिर भी लिख रही होती है। और दिया उसे कहती तुम्हें क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की यार। कहती मुझे ज़रूरत है क्योंकि मैंने अपनी मम्मा से वादा किया है, मैं पढ़ूँगी और हमेशा टॉप करूँगी और अपनी मम्मा के सपने को मैं चूर चूर नहीं होने दूँगी, वो भी एक अमीरजादी की वजह से। तो दिया एकदम से चुप हो जाती है। लक्ष्मी जो है
वो नोट डाउन कर रही होती है, साथ-साथ उसकी आँखों में आँसू होते हैं। कहती इससे तो अच्छा था मैं इसे वहाँ रोड पे ही छोड़ देती। ये इस लायक भी नहीं है कि इसके साथ कोई अच्छाई करे। अरे अच्छाई तो उन लोगों के साथ की जाती है जो खुद अच्छे होते हैं, और मैं चली थी बुरे लोगों के साथ अच्छाई करने के लिए। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तो लक्ष्मी ऐसे दिल में रो रही होती है और रो भी रही होती है। जैसे लेक्चर ओवर होता है, दिया उसे पानी पिलाती है। कहती पानी पीने का तक का होश नहीं है तुम्हें। लक्ष्मी कहती मैं ठीक हूँ यार। तो ब्रेक टाइम हो जाता है तो दिया कहती चल बाहर चलते हैं, कुछ खिलाती हो तुम्हें, तो बहुत वीक लग रही है। तो बोलती नहीं, हाँ I'm फाइन, मुझे कुछ नहीं खाना। दिया बोलती चल ना यार, मेरी तरफ से ट्रीट है, उठना। तो लक्ष्मी थी तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं खाना, जस्ट जस्ट लीव मी यार, तू जा यहाँ से। दिया कहती तू मुझ पे क्यों भड़क रही है, मैं तो तेरी दोस्त हूँ, हमेशा तेरा साथ देती हूँ। बोलती यार प्लीज़ मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है, मुझे सुकून चाहिए प्लीज़। दिया बोलती चल ठीक है मैं बाहर ही हूँ ओके। तो दिया ऐसे बोल के बाहर चली जाती है और लक्ष्मी रोने लगती है। वो पानी की अपनी बोतल निकालती है और पानी पीने लगती है। उसे सच में बहुत भूख लग रही होती है क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया होता, लेकिन उसके पास पैसे न होने के कारण वो यहाँ से कुछ खा भी नहीं सकती थी, और यहाँ का खाना भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, वो अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी। वो अपने बैग में देखती है, आज वो एप्पल रखना भी भूल गई थी, और वो भूख के मारे बैठी होती है। उसके पेट में भी दर्द हो रहा होता है, भूख की वजह से पेट के साथ साथ बैक में भी हो रहा होता है क्योंकि बहुत ज़ोर से उसे बैक पे लगी थी, और उसके शोल्डर्स में भी दर्द हो रहा होता है। वो ऐसे अपने शोल्डर्स को ऐसे अपने हाथ से दबाते हुए कहती मलाई का सच में ज़माना नहीं है। मम्मा सही कहती हैं यार, बुरे लोग इस दुनिया में राज करते हैं, अच्छे लोग हमेशा इसी तरह सिर्फ दर्द झेलते हैं। दर्द, पता नहीं क्यों मैंने उसके बारे में अच्छा सोचने की कोशिश की, क्यों उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। अरे इसी बात का ख्याल रख लेती कि मैंने उसे वहाँ पर रोड पे मरने के लिए नहीं छोड़ा, पर नहीं, उसे तो सिर्फ गुस्सा दिखता है। और मुझे क्या पड़ी थी उस स्टूपिड लड़की के साथ भलाई करने की। तो ऐसे बोल के रोने लग जाती है और अपने आंसू साफ करती है। तभी लिली क्लास में आ रही होती है और वो देखती है लक्ष्मी को रोते हुए और अपने हाथ से अपने ही बाजू दबाते हुए। तो वो समझ जाती है, वो ऐसे सोचती है कि उसने लक्ष्मी के साथ क्या किया था, और उसे बहुत बुरा भी लगता है क्योंकि लिली इतनी बुरी होती ही नहीं है, वो बस गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाती। और देखती है कि लक्ष्मी बार बार पानी पी रही है और यूँ पेट पे भी हाथ रख रही है, तो वो समझ आती है इसे भूख लगी है। वो कैंटीन में जाती है, कुछ खाना लेती है और आके अपनी जगह पे बैठ जाती है। लेके तो आई होती है लेकिन अब लक्ष्मी को कैसे खाना दे उसे समझ नहीं आ रहा होता। और वहाँ लक्ष्मी जो है वो बार बार पानी की बोतल खो रही होती है, एक एक सिप करके पी रही होती है भूख के मारे, और अपने आप को दबा भी रही होती है। लक्ष्मी को रियलाइज़ ही नहीं होता कि रूम में लिली है, वो बस अपने में ही होती है। और तभी लिली उठती है और उसके पास आके खाना रखती है, कहती लो खा लो इसे। तो लक्ष्मी कहती तुम, मुझे नहीं खाना ये, और प्लीज़ मुझे हर्ट मत करना, मैंने कुछ नहीं किया। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के पीछे होने लगती है। तो लिली को बहुत बुरा लगता है कि यार मैंने इसे इस कदर डरा दिया। तो लिली उसके पास आती है और उसके साथ आके बैठ जाती है। लक्ष्मी एकदम डर जाती है, वो थोड़ा दूर होके बैठने लगती है। तो लिली कहती है मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो लक्ष्मी एकदम उसे ऐसे हैरान होकर देखती है। लिली कहती है तुम्हारे लिए लाई थी, खा लो। लक्ष्मी कहती मुझे नहीं खाना। लिली बोलती आई नो तुम्हें भूख लगी है। लक्ष्मी बोलती अगर मुझे भूख लगती ना तो मैं अपने लिए खाना ले सकती थी। लिली बोलती पर तुमने नहीं लिया इसलिए मैंने लिया, खा लो इसे। लक्ष्मी बोलती मुझे नहीं खाना यार। लिली बोलती मुझे इस तरह किसी से रिक्वेस्ट करने की आदत नहीं है, ना ही किसी की बदतमीज़ी बर्दाश्त करने की आदत है। मैं बस तुम्हें सॉरी और थैंक यू दोनों बोलना चाहती थी, इसलिए खाना लाई। खाना तो खाओ वरना भूखी रहो। तो लिली ऐसे बोल के रूम से बाहर चली जाती है। जैसे लिली रूम से बाहर जाती है लक्ष्मी खाने को देखती है, उसे बहुत भूख लग रही होती है और लिली उसके लिए बहुत सारा खाना लाई थी। और लक्ष्मी खाने को देखती है तो उसको भूख के मारे उसके मुँह में पानी आने लगता है। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखते हैं कोई आ तो नहीं रहा, और जल्दी से बस खाने लगती है। और खाने के साथ साथ लिली जूस भी लाई थी, और पाउलो की तरह खाने की वजह से खाना जो है वो गले में अटकने लगता है, तो वो थोड़ा सा पानी पीती है। और लिली जो है उसे याद आता है वो मोबाइल उधर रूम में भूल गई थी, तो वो मोबाइल लेने आती है। जैसे दरवाजे के करीब आती है वो देखती है लक्ष्मी को खाते हुए, पीछे खड़े होकर उसे देखती है और कहती है कि कितनी पागल, इतनी भूख लगी थी फिर भी ना भूख लगने की एक्टिंग कर रही थी। तो उसके बाद लिली रूम में नहीं आती है, कहती है कि अगर मैं जाऊँगी तो वो खाएगी नहीं, ऐसे बल्कि वहीं से पीछे लौट जाती है। और लक्ष्मी जो है वो पागलों की तरह खा रही होती है। तभी थोड़ी देर में रूम में दिया आ जाती है, कहती खाना तेरे पास कैसे आया, देख मैं तो तेरे लिए लाई थी, तू पहले ही खा चुकी है। लक्ष्मी कहती हाँ वो भूख लगी थी तो मैंने ले लिया। कहती तू तो बाहर आई नहीं। लक्ष्मी कहती नहीं मैं आई थी। तो कहती मैंने क्यों नहीं देखा। लक्ष्मी कहती ज़रूरी थोड़ी है कि तू सबको देखे, इतने सारे लोग थे ना, शायद मैं तेरी नज़र से इधर उधर हो गई होंगी। तो दिया कहती हाँ हो सकता है, मैं तेरे लिए सैंडविच लाई थी यार। लिली कहती
अब जाके अपना मोबाइल लेके आती हूँ, तो लिली रूम में आती है, रूम में अपना मोबाइल उठाती है और जाने लगती है। लक्ष्मी जब लिली को देखती है तो उसकी हालत ख़राब होती है, कहती शिट शिट शिट, प्लीज़ ये ना देखे कि मैंने खाना खाया, वो भी इसका लाया हुआ, अच्छी मुझे क्या ज़रूरत है इसके अलावा खाना खाने की, लेकिन क्या करती, भूखी थी कंट्रोल नहीं हुई। और लिली बगैर लक्ष्मी की तरफ देखे वहाँ से चल जाती है। लक्ष्मी कहती थैंक गॉड इसने देखा नहीं कि मैंने इसका लाया हुआ खाना खाया। तो दिया कहती यार अब ये सैंडविच तो वेस्ट हो जाएगा। तो लक्ष्मी को तो खाने की कदर होती है और दिया को बिल्कुल नहीं होती, वो बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। कहती चलो मैं इसे ना फेंक के आती हूँ। लक्ष्मी उसके हाथ से लेते कि तेरा दिमाग ख़राब है, खाना कभी वेस्ट नहीं करते, खाने का अपमान करना बुरी बात है, तुझे मम्मा ने सिखाई नहीं क्या ये बात। कहती पर तो लक्ष्मी कहती मुझे दे दे, मैं घर जाके खा लूँगी। तो ऐसे बोल के ना मतलब सैंडविच बॉक्स में होता है, उस बॉक्स को बंद करते अपने बैग में डाल देती है। और लक्ष्मी जो है वो ऐसे ही बैठी होती है और वो खाने वाली जो डिश थी ना उसे उठा के बाहर रखने जा रही होती है। तभी दिया कहती तुझसे एक बात पूछूं। तो कहती हाँ पूछना। तो दिया कहती तुझे देख के लगता नहीं है तो अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। तो लक्ष्मी कहती क्या यार तू भी, मैं ये रख के आती हूँ। तो लक्ष्मी थोड़ा डर जाती है लेकिन उसके सामने शो नहीं करवाती। वो बाहर वो डिश रखती है और कहती है कि मुझे ये चीप हरकतें नहीं करनी चाहिए, मैंने सब समझ आएंगे, लेकिन यार खाना वेस्ट करना करने से क्या प्रूव होता है कि लोग अमीर हैं। कितने स्टूपिड लोग हैं, इन्हें क्या पता लोग खाने को कितना तरसते हैं। इन लोगों को खाने की बिल्कुल कदर नहीं है। खाने की कदर ना हम जैसे लोगों को होती है जिन्हें 2 वक्त खाना भी ना कई मेहनत करने के बाद नसीब होता है। इन्हें क्या पता खाना कैसे नसीब होता है। माँ बाप के पैसों पे अय्याशी करना जो आता है इन्हें। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के वापस से रूम में आ जाती है और तभी दोबारा मैम आ जाती है और स्टडी स्टार्ट होती है। ऐसे इसके लेक्चर होते रहते हैं और अब लक्ष्मी को अपनी मम्मा की भी बहुत फिक्र होती है। वो लेक्चर के दौरान ही जो है वो टॉयलेट जाने के लिए पूछती है और बाहर आके ना अपनी मम्मा को कॉल करती है। कहती मम्मा अब आपकी तबीयत कैसे है, आप ठीक हो ना। कहती हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम्हारा कॉलेज कब ख़त्म होगा। लक्ष्मी कहती बस थोड़ी देर बाद। उसकी मम्मा कहती चलो तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा ये बेस्ट फ्रेंड मेरे पास ही है, मेरा बहुत ख्याल रख रहा है। तो कहती हाँ वो बहुत अच्छा है। उसकी मम्मा कहती हाँ और ये पराठा भी बहुत अच्छा बनाता है, तुझे पता है इसने मुझे पराठा बना के खिलाया वो भी अपने हाथ से, और सारा घर का सामान भी ला के दिया है इसने। लक्ष्मी कहती सामान तो पहले भी था ना, फिर से सामान ला के दिया। कहते हाँ वो चावल नहीं लाई थी ना तू। तो कहती ओह चावल लाई थी मम्मा, हर चीज़ थी, देखो ना ये स्टूपिड ना, इसको बोला था सिर्फ दवाई लानी है, ये भी ना बहुत पैसे खर्च करता है। अच्छा चलो ठीक है मैं घर आके बात करती हूँ, ऐसे बोल के कॉल कट करते हैं। और तभी लिली आ जाती है, वो सुन लेती है। कहती तुम्हें पैसों की कब से फिक्र होने लगी, अरे तुम्हारी मम्मा तो लोगों को एटीएम मशीन समझती है ना, जब पैसा चाहा लोगों को कैश कर लिया, तो तुम्हें पैसे की क्यों फिक्र है। तो लक्ष्मी कहती देखो मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन जो भी सोचो ना गलत सोचो। तो ऐसे बोल के जाने लगती है। लिली कहती हाँ सोचा था तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम्हें बिल्कुल मैनर्स नहीं है, पढ़ाकू हो बट मैनरलेस। तो वो कहती क्या मतलब, हाँ मेरे अंदर बहुत मैनर्स हैं। लिली कहती हाँ तभी थैंक यू नहीं बोला। तो लक्ष्मी बोलती किस बात का। लिली बोलती मैंने तुम्हें खाना ला के दिया था। लक्ष्मी बोलती हाँ ठीक है थैंक यू, लेकिन मुझे खाने की ज़रूरत नहीं थी और मुझे तो भूख ही नहीं थी। तो लिली दिन में कहती हाँ तभी तो ऐसे ठूस ठूस के खा रही थी। लक्ष्मी कहती क्या कुछ बोला। लिली बोलती नहीं पढ़ाकू मैडम क्लास में जाए, क्लास मिस हो जाएगी आपकी, नोट्स कौन बनाएगा फिर आपके। कहती वो नोट्स बनाते शिट शिट। तो ऐसे बोल के क्लास में भागती है। तो लिली भी हंसते हुए क्लास में आ जाती है और वो चुपचाप बस आके बैठ जाती है, ऐसे बोर्ड की तरफ देख रही होती है तो बोर हो जाती है। तभी उसको कॉल आ जाती है और ये कॉल इसके पापा की होती है। उसके पापा से बहुत कम कॉल करते हैं। लक्ष्मी देखती है कि लिली कॉल रिसीव ही नहीं कर रही, तो कहती क्या मुसीबत यार, इसकी वजह से मुझे फिर से आवाज़ नहीं आ रही, क्या ये जाती क्यों नहीं है। और तभी लिली जो है वो फ़ोन से कॉल अटेंड करती है, बाहर की तरफ भागती, कहती पापा पापा आप कैसे हो। उसके भागते बेटा मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ हो। तो कहती मैं कॉलेज में। उसके पापा कहते मैंने सुना है कि तुम कॉलेज में सबको धमकी देती फिरते हो कि तुम सीएम की बेटी हो, तुम ये तुम वो। तो लिली बोलती पापा वो। उसके पापा कहते जस्ट शट योर माउथ, तुम्हें मैंने वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए भेजा है, मैं चाहता था ना तुम्हें आउट ऑफ कंट्री पढ़ाने को, वही ठीक था। अगर तुमने यहाँ पे ठीक से नहीं पढ़ाना मैं तुम्हें वहाँ भेज दूँगा, फिर तरसती रहना मुझे एक नज़र देखने के लिए भी। लिली कहती वो तुम्हें यहाँ भी तरसती हूँ ना, कहाँ आपका चेहरा देखना नसीब होता है मुझे। मैं भी सोचूं मेरे पापा ने मुझे कॉल क्यों की, डांटने के लिए कॉल की। पूरे 3 महीने बाद आपने मुझे कॉल की, एटलीस्ट मेरा हाल चाल ही जान लेते। उसके पापा कहते अगर तुम चाहती हो ना मैं तुम्हें कॉल करता रहूँ या तुमसे मिलता रहूँ तो अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर नेक्स्ट टाइम से मुझे पता चला कि तुमने कॉलेज में किसी को धमकाया या सीएम की बेटी होने पे किसी को धमकी दी तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन ख़राब हो रही है। तुम शायद भूल गई हो तुम सीएम की बेटी हो, तुम्हें अपनी बाप की रेपुटेशन का ख्याल रखना चाहिए, और मेरे बाद चुनाव में तुम ही तो खड़ी होने वाली हो। लिलीवती आपकी सोच है, मैं आपकी इस घटिया पॉलिटिक्स का पार्ट कभी नहीं बनने वाली हूँ। मुझे पॉलिटिक्स कभी नहीं पसंद, ना ही कभी आएगी। आप रहे अपनी पॉलिटिक्स में, मुझे नहीं आना, मुझे आप जैसे पॉलिटिशियन नहीं बनना, समझे आप। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर दे दिया।
तो उसके पापा बहुत गुस्सा होते हैं और वो फ़ौरन से अपने सेक्रेटरी को बोलते हैं कि इसके क्रेडिट कार्ड्स सब ब्लॉक कर दो, जब तक ये स्टडी नहीं करेगी इसका कोई क्रेडिट कार्ड कोई चेक कुछ पास नहीं करवाओ, समझे तुम। तो बोलते सर लेकिन वो बच्ची है। कहते जो बोला वो करो, वो बच्ची है लेकिन मेरी, तुम्हारी नहीं। तो बोलते जी सर। तो ऐसे बोल के तुरंत उसके सारे क्रेडिट कार्ड्स वगैरह सारे अकाउंट्स हर एक चीज़ ब्लॉक कर देते हैं। और लिली जो है वो स्टडी करने के बाद लेक्चर जैसे ओवर होने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठती है, कहीं जाने लगती है। रास्ते में उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। वो एक जगह रुकती है, वो पेट्रोल डलवाती है और अपने एटीएम जो है वो कार्ड वो निकाल के देती है। कार्ड जैसे स्वैप होता है कहते हैं मैम ये चल नहीं रहा। लक्ष्मी कहती है व्हाट आर यू आउट ऑफ योर माइंड, ऐसे कैसे नहीं चल रहा, पता है मैं कौन हूँ, दोबारा स्वाइप करो। कहते मैम नहीं चल रहा। लक्ष्मी कहती इट्स ओके मैं और कार्ड देती हूँ। तो सॉरी लिली कहती इट्स ओके। तो लिली अपना और कार्ड देती है, वो भी बंद होता है। तीसरा कार्ड देती है, वो भी बंद होता है। लिली के पास सिर्फ 3 कार्ड्स थे लेकिन सारे के सारे ब्लॉक हो चुके होते हैं। लिली बहुत गुस्सा करती है। उसी टाइम वो अपने मैनेजर को कॉल करती है और वो भी बोलता है कि मैम सॉरी आपके पापा ने सारे कार्ड्स आपके ब्लॉक करवा दिए हैं और जब तक वो अलाउ नहीं करेंगे आप 1 रुपया भी नहीं निकाल सकती। वो कहती व्हाट, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो, लिली से बात कर रहे हो तुम। वो कहते सॉरी मैम लेकिन आपके पापा का ऑर्डर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लिली को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने बैग में देखते हैं उसके पास कुछ कैश होता है, वो कैश देती है और फिर वहाँ से चली जाती है, सीधा घर जाती है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्से से पागल हुई होती है। वो अपने पापा को कॉल करती है और अपने पापा को कहती है पापा ये आपने क्या किया, आप मेरी कार्ड कैसे ब्लॉक करवा सकते हो। लेकिन आगे से उसके पापा का सेक्रेटरी बात करता है, कहता है कि बेबी मैं बात कर रहा हूँ, आपके पापा एक मीटिंग में है। कहते अभी के अभी मेरी उससे बात करो, जहाँ भी है आई डोंट केयर, जौन सी मर्जी मीटिंग में है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी के अभी मेरी उनसे बात करो। वो कहते मैम आई एम रियली सॉरी लेकिन आपके पापा ने सख्ती से मना किया। कहते तुम किससे बात कर रहे हो, पता है तुम्हें। कहते मैम लेकिन आई एम सॉरी सख्ती से मना, मैं सच में आपकी बात नहीं करा सकता। तो लिली को बहुत गुस्सा आता है। लिली फ़ौरन से मोबाइल साइड पे पटकती है और अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। कहती है ये समझते क्या है, ठीक है कार्ड ब्लॉक करवा दिया ना, मेरे पास मेरी मम्मा का कार्ड है, वो कार्ड तो कभी ब्लॉक नहीं करवा सकते ना। तो लिली ऐसे बोल के फ़ौरन गाड़ी निकालती है और सीधा एटीएम जाती है। वहाँ अपनी मम्मा का कार्ड से कुछ पैसे निकालने लगती है लेकिन वहाँ पे भी एरर आता है, पता चलता है वो कार्ड भी ब्लॉक है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो फिर से अपने पापा को कॉल करती है, उसके बाद उसके पापा ही कॉल उठाते हैं। लिली कहती है आप क्या चाहते हो, हाँ आपको क्या लगता है मेरे कार्ड ब्लॉक करवा दोगे, मम्मा के कार्ड ब्लॉक करवा दोगे, तो मैं पैसे नहीं निकलवा सकती, मेरे पास कुछ नहीं है क्या, मैं आपके पैसे भी जीती हूँ। उसके पापा कहते हैं हाँ ये जो तुम लोगों के ऊपर घमंड करती रहती हो ना मेरी वजह से, ये जो तुम्हें सब इज्जत देते हैं मेरी वजह से, मेरे नाम के अलावा तुम कुछ नहीं हो और मेरे पैसों के अलावा भी तुम कुछ नहीं हो। अब जब तक तुम्हारा बिहेवियर कॉलेज में अच्छा नहीं होगा, तुम पढ़ाई नहीं करोगे, जब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। लिली कहती डैड प्लीज़ मुझे गुस्सा मत दिलाएं। उसके डैड कहते जाओ तुम्हें जो करना कर लो, इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। लिली कहती ठीक है पापा मैं अभी आप ही बैठी हूँ, देखना मैं क्या करती हूँ। लिली गाड़ी में बैठती है, फुल स्पीड में गुस्से से गाड़ी चलाती है और जानबूझ के अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर देती है। जब उसका एक्सीडेंट होता है तो वो बेहोश हो जाती है। उसका एक्सीडेंट बहुत बड़ा होता है। जैसे उसके पापा को पता चलता है वो तुरंत हॉस्पिटल पहुँचते हैं और लिली जो है वो हॉस्पिटल में होती है। अभी तक उसे होश नहीं आ रहा होता और डॉक्टर कहता है कि बचने के 50-50 चांसेस हैं। उसके पापा बहुत डर जाते हैं क्योंकि लिली उनकी इकलौती बेटी होती है। वो माना लिली को टाइम नहीं दे पाते लेकिन बेटी तो होती है ना, वो प्यार तो से करते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो लिली के साथ क्या करें। वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि मैं इस लड़की के साथ क्या करूँ, इसे सुधारने की एक कोशिश करता हूँ तो ये खुद के साथ कुछ ना कुछ कर लेती है। अरे मैं बाप हूँ, किसी समझाने का मुझे हक नहीं है। तो उसका सेक्रेटरी कहता है आई एम सॉरी टू से सर, आपको पूरा हक है लेकिन प्यार से, आप उसे टाइम नहीं देते। 4-4 महीनों के बाद आप सिर्फ उससे मिलते हो, वो भी सिर्फ 2 मिनट के लिए, और कॉल पे बात करना तो भूल ही जाओ। वो अकेली है, वो ऐसे नहीं करेगी तो और क्या करेगी। तो उसके पापा कहते तो क्या करूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के घर बैठ जाऊँ। तो वो कहते हैं सॉरी सर लेकिन आप चाहते हो कि आपकी बेटी ठीक हो जाए तो आपको उसको टाइम देना ही होगा। तो उसके पापा को समझ नहीं आता वो क्या करें। यहाँ लिली की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, सच में उसकी जान को बहुत ही खतरा होता है। और वहाँ लक्ष्मी जो है वो घर जाती है, वो अपनी मम्मा का ख्याल रख रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसका कॉलेज भी अच्छा गया होता है, ज़्यादा नहीं होता। और वो सोचती है कि लिली खड़ूस ज़रूर है, उसने मुझे हर्ट ज़रूर किया लेकिन मेरे बगैर बताए समझ भी गई कि मुझे भूख लगी है। ऐसा क्यों, जो भी हो, कभी कभी लगता है कि वो अच्छी है और कभी कभी लगता है कि वो उससे ज़्यादा बुरा इंसान कोई इस दुनिया में है ही नहीं। ये कैसे एक लड़की ऐसे हो सकती है, दो रूप है क्या इसके, मैं तो इसे समझ ही नहीं पा रही। लक्ष्मी ये सब सोच रही होती है कि तभी उसे डॉक्टर आंटी की कॉल आती है। वो कहती लक्ष्मी तुम कहाँ हो। लक्ष्मी कहती है मैं घर हूँ, मम्मा के पास क्यों, क्या हुआ। डॉक्टर आंटी कहती है कि बेटा तुम मेरे हॉस्पिटल आओगी, तुम्हारी मम्मा की मैंने कुछ टेस्ट करवाए थे उसकी रिपोर्ट आ गई है। लिली तो सर लक्ष्मी बोलती
टेस्ट आपने कब करवाया, मुझे बताया ही नहीं। वो कहती बेटा तुम्हारी मम्मा की तबीयत कुछ ख़राब थी ना, तो मुझे कुछ डाउट था इसलिए मैंने टेस्ट करवाए थे। तो वो कहती और कितने पैसे के हुए थे? वो कहती बेटा छोड़ दो ये सब बातें, कितनी दफ़ा बोला है तुमसे, मैं पैसे नहीं ले सकती, तुम मेरी बेटी की तरह, तुम चलो हॉस्पिटल आओ जल्दी से। लक्ष्मी होती ठीक है मैं आ रही हूँ। तो लक्ष्मी जो है वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलती है। जैसे ही वहाँ हॉस्पिटल जाती है, डॉक्टर के कैबिन में जाने लगती है, देखती है कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी है। तो वो एक नर्स से पूछती है यहाँ इतनी सिक्योरिटी क्यों है? कहती क्योंकि सीएम की बेटी का एक्सीडेंट हुआ है और वो इसी हॉस्पिटल में है, इसलिए यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी है और सीएम भी यहाँ आया हुआ है। लक्ष्मी कहती क्या सीएम की बेटी का एक्सीडेंट, मतलब लिली वो ठीक तो है ना, उस लड़की को कुछ हुआ तो नहीं? कहते तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हारी कुछ लगती है। तो बोलती नहीं कुछ नहीं लगती, इंसानियत के नाते पूछ रही हूँ, पर वो ठीक ठीक तो है ना? कहते पता नहीं, चांस बहुत कम है उसके बचने के। तो वो लक्ष्मी अभी ये सब सोच रही होती है, कहती नहीं यार उसे कुछ नहीं होना चाहिए, माना बुरी है, मुझे हर्ट करती है, पर फिर भी उसकी एज ही क्या है अभी। तो लक्ष्मी को बहुत बुरा फील हो रहा होता है लिली के लिए, पता नहीं क्यों उसके दिल में लिली के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका होता है। और तभी वहाँ पे वही डॉक्टर आंटी कहती बेटा तुम आ गई? कहती हाँ मैं आ गई, वो मैंने सुना लिली। कहती हाँ बेटा मैं तो खुद बहुत शॉक्ड हो गई, रात तक तो बिल्कुल ठीक थी और अब पता नहीं अचानक से क्या हो गया। तो कहती लेकिन वो, तो डॉक्टर आंटी कहती रिलैक्स। तो कहती वो बच तो जाएगी ना? तो कहती बेटा अब तुमसे क्या छुपाऊँ, मैंने उसकी रिपोर्ट्स देखी हैं, उसके बचने के चांस बहुत कम है। आई मीन बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है उसका, अब तो बस कोई करिश्मा ही बचा सकता है उसे। तो लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है, उसे समझ नहीं आता उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है, उसके आँख से आंसू आने लगते हैं और वो आंसू पोंछते हुए कहती है कि मैं एक बार उसे मिल सकती हूँ? तो कहती बेटा इतनी सिक्योरिटी है, वो लोग तुम्हें नहीं मिलने देंगे। क्या कहती प्लीज़, वो मेरी क्लास फेलो है, मुझे बस एक बार उसे देखना है। कहते अच्छा ठीक है मैं तुम्हें लेके जाऊंगी, हाँ अभी मैंने राउंड पे जाना है। तो वो तो डॉक्टर होती है, उसने राउंड पे जाना होता है, वो अपने साथ साथ लक्ष्मी को भी लेके चली जाती है नर्स बना के। लक्ष्मी अंदर जाती है, लिली को देखती है, लिली को ऑक्सीजन मास्क लगा होता है, उसके सर पे सारी पट्टियाँ होती हैं, उसके हाथ पे पट्टियाँ होती हैं और उसके फेस पे भी जो है वो कट लग चुके होते हैं। तो उसे देख रहे होते हैं, उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं जब वो लिली को इस हालत में देखती है। और फिर उसे वो याद आता है जब लिली ने उसे वो खाना दिया था। वो कहती है कि आंटी आपको पता है ये बुरा बनने की सिर्फ एक्टिंग करती है, ये बुरी नहीं है, ये अच्छी है। तो कहती तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव कर रही थी ना? कहती हाँ पता नहीं पर ये अच्छी भी है, मैंने देखा है कि ये अच्छी है। और इसकी मम्मा कहाँ है, वो क्यों नहीं है यहाँ पे? ये अपनी मम्मा मम्मा को बहुत याद कर रही थी कल भी, अभी इसकी मम्मा क्यों नहीं दिख रही? तो कहती बेटा इसकी मम्मा नहीं है। तो लक्ष्मी कहती व्हाट, इसकी मम्मा नहीं है क्या, मतलब यहाँ नहीं है या इस दुनिया में नहीं है? कहती बेटा वो तो इस दुनिया में नहीं है, ये बहुत छोटी थी जब इसकी मम्मा की डेथ हो गई थी, वो तो सबको पता है, न्यूज़ में भी आई थी, तुमने नहीं देखी थी क्या? लक्ष्मी कहती हमारे घर में तो टीवी नहीं है, तो मैं कैसे देखूँगी? तो आंटी कहती है अच्छा अब तुमने मिल लिया हो तो चलें? तो कहती बस थोड़ी देर और। तभी उसकी आंटी को कॉल आ जाता है, वो बाहर कॉल सुनने के लिए चली जाती है और लक्ष्मी जो है वो लिली को बहुत प्यार से देख रही होती है, उसके फेस को उस मतलब निशान पे टच करती है और कहती है कि लिली लिली आंखें खोलो, तुम्हें आई मीन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें इस हालत में देखना, आंखें खोलो ना, क्या हो गया तुम्हें अचानक से? तो तुम तो ठीक थी ना थोड़ी देर पहले तक? हाँ तुमने देखो तुमने मेरे साथ क्या किया था, तुमने मुझे यहाँ पे चोट दी थी, देखो मुझे अभी तक दर्द हो रहा है, उठो ना, चाहे डांट लो बट आंखें तो खोलो। तो लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है लिली के लिए, और जब उसकी मम्मा के बारे में सुनती है तो और ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है कि इसलिए वो बार बार बोल रही थी मम्मा, इसका मतलब भी अपनी मम्मा को बहुत मिस करती है। तभी उसकी आंटी आ जाती, कहती बेटा चलो यहाँ से, कहती क्या हुआ? कहती इसके पापा आ रहे हैं जल्दी से चलो। तो उसे बाहर लेके चले जाते हैं। लक्ष्मी बार बार पलट के पीछे लिली की तरफ देख रही होती है, पता नहीं क्यों उसका मन होता है थोड़ी देर और लिली के पास रुकने को, लेकिन वो रुक नहीं पाती, उसकी आंटी से बाहर लेके आती है, कहती अब तुम कभी उस रूम में मत जाना ओके? तो लक्ष्मी कहती है लेकिन क्या हुआ? कहती जो बोला है मेरी बात सुनो, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी, और ये लो तुम्हारे पापा मम्मा की रिपोर्ट्स आ गई हैं बिल्कुल ठीक है, मेरे शक गलत था, अब तुम अब जल्दी से घर जाओ। लक्ष्मी कहती पर लिली कहती बेटा घर जाओ ओके? तो लक्ष्मी जो होती है वो भागते हुए वापस घर आ रही होती है। जब वो घर आ रही होती है ना भागते हुए, तो बार बार लक्ष्मी के बारे में सोच रही होती है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, और घर आने के बाद भी बस उसी के बारे में सोच रही होती है। और
वो कहती है कि मैं उसके बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हूँ। उसने तो मुझे इतनी बार हर्ट किया है, सबके सामने मेरी इंसल्ट करी है, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना। प्लीज़ मेरे दिमाग से निकल जाओ लिली, मुझे नहीं सोचना तुम्हारे बारे में। तुम्हारे से जो होता है वो मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है। और भी लक्ष्मी सोचती है, मानो उसने मेरे साथ बुरा बिहेव किया है, बहुत बार मुझे हर्ट भी किया है, पर उसने मुझे खाना खिलाया और मुझे सॉरी और थैंक यू दोनों बोला। मैं क्या करूँ। तो ऐसे सोचने लग जाते। तभी उसकी मम्मा कहती है कि लक्ष्मी बेटा क्या हो गया, किस ख्याल में खोई हो तुम। तो लक्ष्मी अपनी मम्मा को हक करती है, कहती मम्मा मैं बहुत लकी हूँ मेरी लाइफ में आप हो, वरना जिन बच्चों की लाइफ में माँ नहीं होती ना उनकी लाइफ बहुत बुरी होती है। उसकी मम्मा कहती है अचानक से ये सब बातें क्यों। लक्ष्मी कहती कुछ नहीं। तो लक्ष्मी बस मम्मा को हक करके बैठी होती है और लिली के बारे में सोच रही होती है। वो कहती इसलिए वो नशे में भी बार बार मम्मा मम्मा बोल रही थी, और शायद उस दिन भी इसने मुझे इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मुझे मेरी मम्मा के पास जाना था। और इसने मुझसे पूछा भी था कि तुम्हारी मम्मा तो नहीं मरी, मतलब शी मिस्टर मोम, शायद वो ऐसी हो गई है अपनी मोम के लिए। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। लक्ष्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वहाँ लिली की कंडीशन अभी भी बहुत ख़राब होती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कल वाले पार्ट में क्या होगा। क्या लिली के साथ कुछ बुरा हो जाएगा या लक्ष्मी हमेशा उसे बुरा समझ के इग्नोर कर देगी, या फिर उसके दिल में जो लक्ष्मी लिली के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होने लगा था, क्या उसके चलते वो लिली के पास जाएगी, उससे मिलेगी, उसका ख्याल रखेगी। लेकिन ख्याल रखेगी तो कैसे, माँ तो गार्ड्स होते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ना जाने से पहले एक छोटी सी प्यार से नन्ही मुझे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।